हैं, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। हाँ, वही बॉर्डर जहां पर हर पल हमारे देश के जवान 24 घंटे हमारी और आपकी सुरक्षा के खातिर मुस्तैद रहते हैं। लेकिन आज हम रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने देश के जवानों के बीच आ पहुंचे हैं। ये वही जवान जो हमारी आपकी हिफाजत की खातिर रातों रात ये नींद भी नहीं लेते, लेकिन हर पल इनकी मुस्तैदी बॉर्डर पर आप देखते हैं। वो कहते हैं ना कि बहन और भाई का प्यार कभी कम नहीं होता, वो चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, वो गम नहीं होता। अक्सर हमने देखा है कि रिश्तों के डोर दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, मगर ये ऐसा प्यार है जो कभी कम नहीं होता। ये रक्षाबंधन का पावन पर्व ही है, क्योंकि यहाँ पर हम एकजुटता देखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। वो एकजुटता, वो प्यार, वो एकता, वो ताकत जो हमें भी हिम्मत देती है और हमारे देश के रणबांकुरों को भी। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पे हम अपने देश के जवानों के बीच ही हैं और कुछ बहनें भी हैं, हमारे देश के जवान भी हैं, भाई भी हैं। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कैसे उन तक राखियां पहुंचती हैं, कैसे इस सीमा पर वो राखी मनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के दिन। और ये लाइव आज टीवी चैनल पर राखी भी बांधेंगी अपने देश के जवानों को और बताएंगी कि आखिर ये पर्व उनके लिए कितना मायने रखता है। और तो और हमारी जो ये देश की बहनें हैं जो सीमा पर सुरक्षा करती हैं, ये बंदूकों में राखियां बांधती हैं, क्योंकि उन्हें कोई अपना भाई मानती हैं जब घर से ये दूर रहती हैं, क्योंकि वही उनकी ताकत है, हिम्मत है। और हमारे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इन्हें हिम्मत देते हैं इन परिस्थितियों में, इन हालात में। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। मेरा नाम है सावित्री, मैं झारखंड के रहने वाले हूँ। पर यहाँ पे अभी राखी मना रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं पर यही हमारी घर है, यही हमारी परिवार है। और अभी लग रहे हैं, हम घर पे तो एक दो भाई होते हैं, पर यहाँ पे तो ऐसे लग रहे हैं मेरे बहुत सारे भाई हैं, ऐसे लग रहे हैं। क्योंकि हम बॉर्डर पे छोड़ नहीं सकते हैं, फिर बॉर्डर पे भी तैनात होना पड़ता है 24 घंटे फिर, क्योंकि हमारे सारे जो अभी भाई घर पे है वो लोग तो नींद आराम से सो सकें, इसीलिए हम 24 घंटे यहाँ पे खड़े रहते। मैं भी एक तरह से आपका भाई हूँ, मुझे भी नींद अच्छी है, हमारी हिफाजत के लिए भी आप रहती हैं बॉर्डर पर। हाँ जी सर, इसीलिए कि हम 24 घंटे हम खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारी जो घर पे हैं, जो परिवार है हमारी घर, तो हमारी तो यही परिवार है। जो बच्चे कुचे हैं वो घर पे है, तो वो लोग आराम से नींद दे सकें। वैसे चाहे तापमान माइनस में क्यों ना पहुंच जाए, चाहे तापमान 50 डिग्री ही क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन इनको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको हीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें भी कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार है, हम आप घर में बैठकर बड़ी खुशियों से मनाते हैं, लेकिन इनके लिए यही इनका परिवार है, यही सब कुछ है, यही ज़िंदगी है, क्योंकि हमारी और आपकी ज़िंदगी बचाने की खातिर ही तो यहाँ पर हैं। रक्षाबंधन का पर्व, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान, मतलब कि घर से दूर भी, ये आप लोगों की मतलब कि ताकत को देखकर हम सबकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि पूरा देश आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, क्योंकि आप भी खड़ी रहती हैं। जी सर, जी सर। हमें ये रक्षाबंधन का त्यौहार इधर मना के अच्छा लग रहा है। हम घर से दूर है, मैं जैसे राजस्थान बीकानेर से हूँ, पर इधर अपने भाइयों को राखी बांध के मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं घर नहीं गई, राखी नहीं बांधा। और हम लोग इधर ड्यूटी करते हैं, तो यही हमारा परिवार है। सबसे पहले देश की रक्षा हमारे लिए, इसीलिए इधर ही राखी रक्षाबंधन बना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अभी कुछ देर पहले मेरे एक अधिकारी से बात हो रही थी, जो बीएसएफ के अधिकारी। उन्होंने कहा कि सागर, जब आप यहाँ पर देखेंगे ना लोगों को, उनसे जब आप बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मिनी हिंदुस्तान है। वाकई में जिस तरह से झारखंड से, तो कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, ना जाने किन किन इलाकों से लोग यहाँ पर आकर अपने सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए पाकिस्तान की दूरी भी बहुत कम है। इन विपरीत परिस्थितियों में, हालातों में इनकी हिम्मत कभी दिखते नहीं है, इनके कदम कभी डगमगाते नहीं है, क्योंकि इनके साथ उनकी बहन का ताकत है, प्यार है, और सब कुछ इन्हें और भी ज़्यादा हिम्मत देता है। क्यों सर? बिल्कुल, हम जो है बॉर्डर पे 24 घंटे के लिए लगे रहते हैं, और जो भी कोई त्यौहार फेस्टिवल आता है तो हम बॉर्डर की सीमा पर ही मनाते हैं। कभी मौका भी मिलता है, घर भी जाते हैं, घर भी मनाते हैं। ज़्यादातर लंबी सर्विस के दौरान हमें जो है बॉर्डर पे ही त्यौहार मनाते हैं, बड़े पारिवारिक तरीके से मनाते हैं, और यही हमारा घर भी है और यही हम सेवा भी देते हैं। यही हमारा घर है, यही हमारा परिवार है, सारी खुशियाँ आपकी यहीं पर है। मतलब कि
अगर कभी याद आती है घर की तो मतलब कि आपस में एक दूसरे भाइयों को बहनों को देखकर खुशी का इजहार भी करना पड़ता होगा। चलिए, घर से दूर घर की एहसास है। इधर हम रहते हैं ऐसे एक परिवार की तरह रहते हैं, ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं है। शायद आप लोगों को लगता होगा, पर हमें ऐसे फीलिंग्स नहीं है। हम एकदम परिवार की तरह रहते हैं। अच्छा, तो देखा आपने जिस चीज़ का हमने जिक्र किया कि यही हमारा परिवार है। आपको हमको घर की याद आती होगी, हम आप घर को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनकी हिम्मत वहाँ पर टूट जाएगी अगर इसको ही अपना परिवार नहीं मानेंगे तो तमाम बहनों को भी आप देख रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद देखिए राखी बांधने का कार्यक्रम भी शुरू होगा। ये भी बहनें अपनी ही बहनें हैं, इनको हम अलग नहीं समझते हैं। और देखो, घर की याद तो आती है, लेकिन हमारे लिए देश सेवा सबसे पहले है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके बीच में रह के ये लोग राखी बांध रही हैं। जो बहनों ने राखी भेजी थी घर से, वो भी हमने इनको दी, वो भी इन्होंने बांधी और इन्होंने अपनी तरफ से बांधी। बहुत अच्छा लग रहा है। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। मतलब कि सारे कर्म करेंगे बस ऐ वतन तेरे लिए, वतन के लिए ज़िंदगी आप। सर बिल्कुल एक्यूरेट बात आपने बोला है सर। हम देश के लिए सर बने हैं और देश के लिए लड़ेंगे, देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे और सीमा पे हमारे घुसपैठियों को मार गिराने की हमारी जज्बा को कायम रखेंगे सर। आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आखिरी गोली आखिरी दम तक, चाहे पत्नी हो या परिवार हो, कैसे भी हालात हों, यही हमारा सब कुछ है और यही वतन ही हमारे लिए सब कुछ है, मरते दम तक। ये तो बात सही है सर। हम घर से दूर रहते हैं, ज़्यादा दिन घर रहने से हमको लगता है कब जाएंगे, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। यही हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा घर है। एक देखिए जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि वचन है यही हमारा कि हमारा वतन हिफाजत रहे, हम लोग सुरक्षित रहे हैं। जो लोग घर पर बैठ के इस टीवी प्रोग्राम को देखेंगे वो आपके साहस को, आपके आदम्य परिचय को, आपकी बहादुरी को देखकर वाकई में सलाम करेंगे, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे घर परिवार के लिए और देश के लिए? नमस्कार सर। पहले मैं अमनदीप कौर पंजाब से हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन सर। हमें अच्छा लग रहा है इधर अपने भाई लोगों के साथ, बहनों के साथ त्यौहार मना के। और कोई भी त्यौहार पे हम ज़रूरी नहीं है कि छुट्टी जाएं, तो हमें इधर ही अच्छा लगता है। हम देश के लिए यही संदेश देंगे कि अच्छे से त्यौहार मनाएं। हम इधर ठीक ठाक हैं, जो होगा इधर हम देख लेंगे। देखिए क्या है कि एक गुरु जो होता है वही अच्छे मार्गों पर लेकर जाता है, वही हिम्मत देता है, वही ताकत देता है। तो इन लोगों के गुरु और जो इन्हें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, यहाँ पर हमारे तमाम अधिकारी लोग भी हैं बीएसएफ के। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौहान। एनर्जी बूस्टर का आप काम करते हैं इन लोगों में, किस तरह से आप लोग अपनी हिम्मत आप लोग बढ़ाए रखिए, किस तरह से आप लोगों को ना डिगना है ना रुकना है, चलते रहना है? आपने देख ही लिया होगा हमारे जवानों में, महिला प्रहरियों में कितना जज्बा है। और आज रक्षाबंधन का जो ये त्यौहार है, बड़े जोश खरोश से इन्होंने मनाया है, अपने घर परिवार से दूर रहकर। और यहाँ पर अपने महिला कार्मिकों ने जैसे अपने भाइयों के, पुरुष भाइयों के राखी बांधी है। और ये एक देश को संदेश दिया है कि जब तक बीएसएफ सरहद पर डटी है तब तक देश जो है सुरक्षित हाथों में है। कोई देश इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो रक्षाबंधन का ये पर्व है, ऐसे में किस तरह से हमारी बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी बॉर्डर पर, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी भी करनी है, हर एक त्यौहार भी मनाना है, चाहे कैसे भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, कैसे भी दिन हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत अब करते हैं। तो ये थी बॉर्डर वाली राखी, यानी कि सुरक्षा बंधन। ये वही बंधन जो हमारे देश के जवानों को एक ताकत देगा, एक नई ऊर्जा देगा, जो उन्हें हिफाजत रखेगा हमेशा, जिस तरह से लगातार रखते आया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना है, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और इनके ताकत और साहस और इनके इस तरह से ऊर्जा को आप भी प्रणाम करिए, सलाम करिए, जिस तरह से न्यूज़ इंडिया करता है। हर एक हालातों में जिस तरह से मुस्तैद रहते हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के खातिर। वो कहते हैं ना कि शेर के पंजों से कोई जागीर छीन ले, शेर के पंजों से कोई जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से कोई शमशीर छीन ले, लेकिन जब तक खून है हमारे इन जवानों के रगों में, क्या मजाल है कि दुश्मन आंख उठाकर भी देख ले। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।